बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स और उसके चैप्टर नंबर 12 और आज हम लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ये टॉपिक है भाई हमारा। स्फेरिकल मिरर्स को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं स्फीयर की। देखें, ये है स्फीयर यानी सर्कुलर शेप जो है, दिस वन। अब इसमें से अगर मैं इसका, आप देखें, ये सेंटर होगा इसका, ठीक है, इस सर्कल का, इस स्फीयर का। अब इसमें से अगर इसका ये वाला पार्ट फॉलो कीजिएगा, अगर मैं इतना पार्ट इसका जो है, ये देखें, इसमें से मैंने स्फेरिकल जो हिस्सा है, आप जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि इसकी सरफेस में से ये हिस्सा मैंने लिया है। तो ये जो हिस्सा है इसका स्फेरिकल मिरर का क्या है, ये इसका एक कनकेव हिस्सा है, ठीक है। मतलब ये जो है, दिस वन इज अ कनकेव पार्ट। इसी तरह से अगर मैं इसी सर्कल का दोबारा से मैं सर्कल ड्रा करता हूं, और अगर मैं ये वाली साइड इसकी लेता हूं, ठीक है जी, तो इस मिरर की ये साइड है जो आपको नजर आ रही है, अभी रेस करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह पता चले कि दिस वन जो थी वो कनकेव साइड थी, ये क्या है, ये कन्वेक्स साइड है, ठीक है। तो हमने आज जो है इसी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो है वो बात करनी है। स्फेरिकल मिरर की जो एक साइड होती है बेसिकली वो पॉलिश्ड होती है बाकायदा तौर पर, अगर ये हमने कन्वेक्स साइड ली है, या इसकी ये वाली जो अभी पहले मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये कनकेव साइड, दिस वन कनकेव साइड, और ये इसकी कन्वेक्स साइड होती है। तो जो भी हम जिस तरह का भी मिरर ले रहे होते हैं उसमें एक साइड उसकी पॉलिश्ड होती है, ठीक है, प्रॉपर तौर पर रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश, और दूसरी साइड जो है वो ओपेक मटेरियल की होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी कन्वेक्स साइड लेते हैं, ये इसकी कन्वेक्स साइड है, कन्वेक्स, ये कनकेव। तो ये जो साइड होगी या ये वाली जो साइड होगी, एक साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड होगी, दूसरी जो साइड होगी इसकी ये साइड जो है ये ओपेक होगी, ठीक है। इसी तरह से इसकी ये वाली साइड, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सॉरी, ये आपका कनकेव है, कनकेव साइड है, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, कनकेव, दिस वन, और ये आपकी कन्वेक्स है। अब कन्वेक्स साइड की जो दूसरी साइड होगी, बैक साइड, वो ओपेक मटेरियल की होगी। अगर हम कनकेव साइड लेते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो उसकी भी बैक साइड जो होगी वो ओपेक मटेरियल की होगी, ठीक है, वो पॉलिश। ये वाली साइड दोनों, ये भी या ये साइड जो हम यूज कर रहे हैं मिरर्स की, कन्वेक्स या कनकेव, ये पॉलिश्ड होती है बाकायदा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मुश्तमिल होती है। तो किसी भी आप ग्लास या प्लास्टिक के होलोस्फीयर को लें तो उसका ये जो पार्ट है, जो पॉलिश्ड पार्ट है, ये वाला या ये वाला, ये दोनों कहलाते हैं भाई स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। इसको भी स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, इसको भी स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि शेप के लिहाज से आगे इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। अगर बाहर की तरफ उभार होगा, और अगर आप ज्यादा बेहतर समझना चाहें तो ये देखिए, मेरा हैंड जो है, अभी ये मेरा हैंड आप देख रहे हैं, तो हैंड की ये वाली जो साइड है ये कनकेव है, और अगर मैं हाथ की आपको ये साइड दिखाता हूं तो दिस वन इज कन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद। अब हम इसकी कुछ और इसके साथ कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कनकेव मिरर तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब कनकेव मिरर में जो बेसिकली इमेज हमें हासिल होता है, इससे जो हासिल होने वाला इमेज होता है, वो इमेज का साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर। साइज जो हमें कनकेव मिरर से हासिल होता है, इस मिरर से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के जब उसका हम लोग हासिल करते हैं, इमेज हासिल करते हैं, तो वो जो इमेज होता है इसका इमेज भाई डिफरेंट साइजेस में हो सकता है, ठीक है। और डिपेंड किस पर करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, या क्या रखा है हमने, यहां रखा है, यहां रखा है, कहां रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने कनकेव मिरर से कहां प्लेस किया है, उस लिहाज से इमेज का जो साइज है
वो वेरी करता है, और इसमें दोनों तरह का इमेज बनता है, वर्चुअल भी बनता है और रियल भी, दोनों तरह का इमेज जो है इसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, हम हासिल कर सकते हैं। और साइज के हवाले से मैंने आपको बताया कि साइज इसमें कनकेव मिरर में वो वेरी कर सकता है। ठीक है जी, डिफरेंट होगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम कन्वेक्स मिरर की, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली साइड जो उसकी जो उसकी साइड पॉलिशिंग साइड है वो आउटर साइड है, बाहर वाली साइड होती है कन्वेक्स की, इसकी इनर साइड थी पॉलिशिंग, इसकी पॉलिशिंग रिफ्लेक्टिंग साइड आउटर है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो साइज होता है, इसमें साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉल होता है। यानी साइज इसमें क्या होगा, हमेशा जो भी हम ऑब्जेक्ट जिसका हम ले रहे हैं इमेज, उससे साइज क्या होगा, स्मॉल होगा बनिस्बत ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज। ठीक है जी। और दूसरी बात, इसमें सारे जो बनेंगे वो वर्चुअल होंगे। इमेज हमेशा इसमें क्या होगा जी, वर्चुअल होगा और स्मॉल होगा, और अगली बात है इरेक्ट होगा, मतलब कि सीधा होगा। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं हमें हासिल होंगी कन्वेक्स मिरर में। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, कन्वेक्स मिरर में साइज मैंने जैसे बताया आपको, जो इमेज हासिल होगा उसका साइज ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है, स्मॉल। दूसरी बात मैंने क्या की कि वर्चुअल होगा, और अगली बात मैंने की कि इरेक्ट होगा। ये तो हो गया भाई हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से जो हमें इमेज हासिल होता है। अब जरा थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जो हम डिस्कस करेंगे इसके साथ जो अटैच है। देखिए, सपोज मैंने आपके सामने ये एक कनकेव मिरर ही चले बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये कनकेव मिरर है। पहली बात इसकी जरा समझ लें इस तरह से कि मैं इसको जरा इस तरह से ही बनाऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ आएगी। एक सफियर बना रहा हूं पहले मैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सफियर है, इससे आपने बनाना है उसको, कनकेव को या कन्वेक्स को, ताकि आपके लिए इजी रहे। इसका प्रॉपर आपको पता है एक सेंटर होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब अगर हम कन्वेक्स कनकेव मिरर ले रहे हैं तो मैंने बोला कि ये वाली साइड आप इसकी इतनी इसकी रिमूव कर दें। ठीक है जी। अब ये डिस्टेंस, ये देखिए यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये जो पॉइंट है, सबसे पहले आप हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीजें होंगी, हाँ, सबसे पहले है पोल। जो जो टर्मिनोलॉजी है मैं वो आपको समझाऊंगा। ये आपका है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है, सेंट्रल पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये है जी पोल। इसको क्या बोलते हैं, पोल। अब पोल कहां पर है कि जो आपका मिरर कन्वेक्स में भी इसी तरह से होगा, लेकिन कनकेव की अभी बात करें कि जो आपका स्फेरिकल मिरर कनकेव मिरर है, उसका अगर आप देखें कि जहां पे उसका सेंटर बनता है, ये वो पॉइंट है। ठीक है जी। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पी, यानी पोल। यानी पोल क्या है कि ये मिड पॉइंट है। असल में आप देख सकते हैं कि इसका सारा अगर पूरा मैं सर्कल बना दूं तो उसके ये कहां पर आ रहा है, मिड में आ रहा है। ठीक है, यानी सादा लफ्जों में ये मिड पॉइंट होगा कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर का। ये हमारे पास कर्व सरफेस है, यहां से ये इसका मिड पॉइंट बनता है, सेंट्रल पॉइंट या मिड पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। उसके बाद सेकंड टर्म है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो कहां होता है, क्या होता है, वो भी आपको समझाते हैं। देखें, ये जो पॉइंट है सी, ये सेंटर कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से स्फेरिकल की शेप में सारा अगर बना देता हूं जो मैंने रेस किया था, तो देखें ये सेंटर का सर्कल है, ये जो सॉरी सर्कल का ये सेंटर है। यानी इसका जो सेंटर होता है इसी सर्कल का, उसी को नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट समझ आ गई। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम अगली बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई। अब देखिए, ये जो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूं, या मैं इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है, ये सारा क्या कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाएगा। यानी क्या है कि सफियर को आप स्फेरिकल मिरर का ये वो पार्ट है, जितना इसका हिस्सा, सादा लफ्जों में आप देख लें कि ये आम सेंटर में भी हम बात करते हैं, तो जो उसकी सेंटर से लेकर जो सेंटर
आगे कर्वेचर का जो स्फीयर मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं रेडियस का। तो यहां भी रेडियस जो है वो आपका यही होगा, ठीक है जी, ये आपका रेडियस होगा। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब जी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? देखें प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक लाइन है, ये देखिए ये लाइन जो है मैं अगर ड्रॉ कर देता हूं और ये लाइन बिल्कुल सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरती है, इसको ज्वाइन करते हुए कहां तक जाती है? पोल पी तक, ठीक है जी। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये आप देख रहे हैं कि यहां से मैंने स्टार्ट की सर्कम के, यहां से ये जो सर्कमफ्रेंस है, और उसने सी को ज्वाइन किया सेंटर को और पोल पी तक गई, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस, ये तो था प्रिंसिपल एक्सिस, फिर है प्रिंसिपल फोकस। देखें प्रिंसिपल फोकस कहां पर होगा? ये ऑब्जेक्ट हमने जो रखा, ऑब्जेक्ट जो है उसकी रे जो है इससे जाकर रिफ्लेक्ट होगी इससे टकराने के बाद। अब वो जो रिफ्लेक्ट होकर जहां से वो वापस आएगी, जहां से वो गुजरेगी, मतलब ये जो पॉइंट है सपोज वो यहां से टकराने के बाद यहां से गुजर रही है, ठीक है जी। अब पहली बात यह है कि जहां से वो यानी यहां से टकराने के बाद जिस पॉइंट में से गुजरती है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसको एफ से डिनोट करती हैं प्रिंसिपल फोकस को। और ये कहां होता है, इसका डिस्टेंस कितना होता है? ये भाई आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और पोल पी, इन दो पॉइंट के मिड में होता है। यानी अगर आप देखें सेंटर सी और पी, इन दोनों के मिड का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है या इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट है, बीच वाला जो पॉइंट है वो होगा आपका द प्रिंसिपल फोकस, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। जितनी भी यहां से आपकी रेज जो हैं वो गुजरेंगी, ठीक है, वो टकराने के बाद यानी इसको आपके मिरर से, उसके बाद जो वापस आएंगी और किस में से आगे गुजरेंगी, वो इसी एफ में से गुजरेंगी जिसको नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी एक और पॉइंट हमारे पास, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है जी? फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ वो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जहां पर से वो आपकी जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उससे आगे उसका जो इमेज बनने के लिए जब वो इससे टकराई रे और वापस इसमें से आ रही है, एफ में से गुजर रही है, जिस पॉइंट एफ में से गुजर रही है वहां से पी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, इस डिस्टेंस को नाम देंगे फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अब अगली बात एक और छोटी सी ये भी समझ लें कि ये जो फोकल लेंथ है ये किसके इक्वल होती है? फोकल लेंथ आमतौर पर इक्वल होती है आर डिवाइडेड बाय 2 की। कैसे? क्योंकि ये सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये हमने बातें सारी की थी, ये क्या है? ये आर है, रेडियस है। अब ये हमने क्या बोला कि ये जो एफ पॉइंट है ये कहां पर है? ये सी और पी के दरमियान है, यानी सेंटर और पोल के दरमियान, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में है। तो इट्स मीन कि ये इसका हाफ हुआ, यानी यहां से यहां तक रेडियस, और ये फोकल लेंथ क्या हुआ? एफ, स्मॉल एफ जो फोकल लेंथ है ये कितनी हुई? रेडियस का हाफ। तो इसलिए फोकल लेंथ को लिखते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तो ये बेटा वो सारी टर्मिनोलॉजी थी जो आपकी प्रॉपर आगे यूज होगी जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज फॉर्मेशन में जाएंगे। आपको अभी सिर्फ ये सारी टर्मिनोलॉजी समझाना मकसद था कि ये कहां पर कैसे, ये तो मैंने आपको सारी समझाई है। जितनी टर्मिनोलॉजी है कनकेव मिरर के लिए, इसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी ये सारा कुछ इसी तरह से ही होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जब आप कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो पहली बात है कि ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, आउटर साइड पर इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। यहां पर जब आप देखेंगे कि कोई भी रे जो है वो यहां पर आके टकराती है, तो टकराने के बाद ये इसके भी बिल्कुल उसी तरह से सारे ये पॉइंट होते हैं, ये सी, ये इसका भी पॉइंट एफ जो है, ठीक है, यहां पर सी होता है, ये फोकल पॉइंट एफ हो गया, ये इसका पी हो गया। लेकिन टकराने के बाद इसमें यहां से नहीं गुजरती, इधर भी इस साइड पे भी ये जो है टकराने के बाद जो है ये
मूव कर जाती है इसी तरह से, ठीक है जी। यानी ये इसी में वापस आती है, ठीक है जी। लेकिन ये इस पॉइंट से नहीं गुजरती, लेकिन हमें ये फील होती है, महसूस होती है इस तरह से, मैं डॉटेड लाइन से लगा के बता रहा हूं कि पीछे कहीं, क्योंकि ये वर्चुअल होता है इसका समझ, तो हमें लगता है कि पीछे कहीं ये जो है पॉइंट एफ में से गुजर रही है, वहां से गुजरती हुई हमें महसूस होती है। एग्जैक्टली तो हम वो नहीं हो रहा होता से, लेकिन हमें जो है इस तरह से फील होता है, हम ये समझते हैं कि ये यहां, लेकिन इसका जो पॉइंट होगा कहां से ये मरकूज हो रही है, वो है एफ पॉइंट बैक साइड पर। इसका किधर था? एफ फ्रंट साइड पर था, ठीक है जी। फोकल पॉइंट कनकेव में, कन्वेक्स का बैक साइड पर होता है, ठीक है। और इसमें जितने भी इमेज मैंने आपको शुरू में बताया कि वो सारे वर्चुअल होंगे, इरेक्ट होंगे, और उसके साथ साथ मैंने क्या बताया था आपको कि वो सारे के सारे जो हैं हमारे वर्चुअल और इरेक्ट जो हैं वो होते हैं सिर्फ इसी में। और साइज की, हाँ मैंने बात की थी कि साइज जो है हमेशा जो भी इमेज हासिल होगा इसमें उसका साइज हमेशा छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। लेकिन कनकेव में हमने बोला कि जब हम इमेज यानी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, किसी भी, जब हम उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज करते हैं तो उस लिहाज से उसके इमेज का साइज होता है। और यहाँ पर जो है इमेज जो है वो रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है, दोनों तरह का हमें हासिल होता है। ये थी बातें भाई सारी इससे रिलेटेड। स्फेरिकल मिरर्स के वाले से हमने बात की, ठीक है जी। और दूसरी हमने इसमें बात की आपके साथ टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, दो टाइप, एक कनकेव एक कन्वेक्स, ठीक है। एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो थी वो इनर साइड में थी, अंदर वाली साइड में, दूसरे में बाहर वाली साइड में, कन्वेक्स में। फिर हमने इनके साथ जो अटैच सारी टर्मिनोलॉजी थी जिसको हम यूटिलाइज करेंगे आगे सारे इमेज फॉर्मेशन में, उसमें हमने डिस्कस किया, पोल को डिस्कस किया, ठीक है जी। पोल कहाँ होता है, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया कि ये जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया कि ये डिस्टेंस ले लें, ये ले लें, मतलब ये जो सेंटर से डिस्टेंस होगा सर्कम तक, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको आर से। फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात की कि ये जो लाइन हमने यहां से खींची जो सेंटर सी में से गुजरती पी के साथ, सी में से उसको ज्वाइन करते हुए पी को टच करती है सीधी लाइन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। फिर हमने प्रिंसिपल फोकस एफ की बात की कि जहां से जब भी वो रे टकराकर जिस पॉइंट में से वो गुजरती है, ठीक है जी, जिस पॉइंट में से वो गुजरेगी, कन्वर्ज होते हुए कन्वर्जिंग जो है इस पॉइंट पर होगी कन्वर्जेंस, तो यहां से वो गुजरती है, तो इस पॉइंट पर नाम देते हैं फोकल, द प्रिंसिपल ऑफ फोकस या एफ, ठीक है जी। अब दूसरी बात हमने यहां से आगे फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ ये वो डिस्टेंस है जो कि हाफ ऑफ द रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ है, और ये रेडियस है, तो रेडियस का ये क्या है, हाफ है। तो ये सारी बातें थी हमारी। दूसरा मैंने इमेज के बारे में भी आपको बता दिया। तो भाई ये था हमारा बेसिकली टॉपिक सारा। तो इसमें छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ दी गई हैं नीचे। तो कैरेक्टरिस्टिक में एक छोटे से टेबल में यही बातें सारी जो मैंने आपको समझाई हैं। तो डेफिनेशंस भी बुक पर ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उसको अंडरस्टैंडिंग के बाद बुक से उसको सारी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बस एक बात और याद रखनी है कि जो आपका कनकेव मिरर जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर कन्वर्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है जी। और दूसरा जो है यहां पर कन्वर्ज नहीं हो रहा, डाइवर्जेंस हो रही है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम जो है वो डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। बाकी चीजें जो है मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे लेके चलेंगे। आप लोगों ने इन सारी चीजों को बेटा सबसे पहले डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करना। मैंने आपको शुरू में बोला था ये चैप्टर सारा आपका ज्योमेट्रिकली है, डायग्रामेटिकली है, चीजों को बनाकर फिर ही समझ आती है, सारी ड्रॉ करके उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो पहले आपने ड्रॉ करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखना है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।